नमस्कार। माटी की मूर्तें, इसमें से आज हम तीसरा रेखा चित्र पढ़ेंगे, सरजू भैया। सरजू मैया नहीं, सरजू भैया। ये हमारी गांव की विशेषता है कि कभी कभी मर्द गंगा, यमुना या सरजू हो जाते हैं। इस बारे में औरतें ही सौभाग्यशाली हैं। भैया, उनके नामों में ऐसे अनर्थ नहीं होते। हाँ, तो सरजू भैया मेरे घर से सटा हुआ जो एक घर है। एक तरफ 2 खपड़ेल मकान, एक तफर मट्टी की दीवार पर फूस के छप्पर, एक तरफ टट्टी के 2 झोपड़े, एक तरफ मकान नहीं, सिर्फ टट्टी का खड़ा कर छोटा सा आंगन निकला हुआ। उसी घर के सौभाग्यशाली मालिक है हमारे सरजू भैया। सरजू भैया को कोई छोटा भाई नहीं रहा और मैंने प्रथम संतान के रूप में ही अपनी माँ की गोद भरी। अतः हम दोनों ने परस्पर एक नाता जोड़ लिया है। वो मेरे बड़े भाई है, मैं उनका छोटा भाई। गांव के सबसे लंबे और दुबले आदमियों में सरजू भैया की गिनती हो सकती है। रंग सांवला, बगुले सी बड़ी बड़ी टांगे, चिपची की तरह बड़ी बड़ी बाहें, कमर में धोती पहने, कंधे पर अंगोची डाले। जब वो खड़े होते हैं, आप उनकी पसलियों की हड्डियां गिन लीजिए। नाक खड़ी, लंबी, भव्य सघन, बड़ी बड़ी आंखें कोटरों में घसी, गाल पिचके, अंग अंग की शिराएं उभड़ी। कभी कभी मालूम होता मानो ये नसें नहीं, उनके शरीर को किसी ने पतली डोरों से जकड़ रखा है। ऊपर की तस्वीर निम्देह किसी भूखमरे मनहूस आदमी की मालूम होती है। किंतु क्या बात ऐसी है? सरजू भैया मेरे गांव के चंद जिंदादिल लोगों में से एक हैं। बड़े मिलनसार, मजाकिया और हंसखोर। वो दिल खोलकर जब हंसते हैं, शरीर भर में जो सबसे छोटी चीज़ें उन्हें मिली हैं, वे उनके पंक्तिबद्ध छोटे छोटे दांत तब बेहताशा चमक पड़ते हैं। अंग अंग हिलने डुलने लगते हैं, जैसे हर अंग हंस रहा हो। और सरजू भैया के पास इतनी संपत्ति है कि वह खुद या अपने परिवार के ही पेट नहीं भर सकते, अगर अतिथि की सेवा पूजा भी मजे में कर सकते हैं। तो फिर ये हड्डियों का ढांचा क्यों? मैं जवाब में एक पुरानी कहावत पेश करूंगा। काजी जी दुबले क्यों? शहर के आदेशों से। हाँ, सरजू भैया की ये जो हालत है, वो अपने कारण नहीं, दूसरों के चलते, पराये उपकार के चलते उन्होंने न सिर्फ अपना शरीर सुखा लिया है, बल्कि अपनी संपत्ति की भी कुछ कम हानि नहीं की है। उनके पिता, जो गुमाशज्जी कहलाते हैं, मेरे गांव के अच्छे किसानों में से थे। चौपार, साफ सुथर उनका मकान और अच्छा खासा बैठक खाना था। जहां आज सरजू भैया की ये रममेड़ियाँ हैं। खेती बाड़ी तो थी ही, रुपए और गल्ले का अच्छा लेन देन था। परिवार भी बड़ा और खर्चीला नहीं था, लेकिन उनके मरते ही सरजू भैया ने लेन देन चौपट किया। बाढ़ में खेती बर्बाद की और भूकंप ने घर का सत्यानाश किया। उनका लेन देन इतना अच्छा था कि वो शायद खेती को भी संभाल देता, घर भी खड़ा कर सकता, किंतु सरजू भैया और लेन देन जिसे नग्न शब्दों में सुदखोरी कहिए, चाहता है आदमी आदमीपन खो दे। वो जो खटमल नहीं, चीलर बन जाए। काली जोक और लाल खटमल का स्वतंत्र अस्तित्व है। हम उनका खून चूसना महसूस करते हैं, हम उनमें अपना खून प्रत्यक्ष पाते और देखते हैं। लेकिन चीलर गंदे कपड़े में उन्हीं सा काला कुचैला रंग लिए
वो चुपचाप पड़ा रहता है और हमारे खून को यो धीरे धीरे चूसता है और तुरंत उसे अपने रंग में बदल देता है कि उसका चूसना हम जल्द अनुभव नहीं कर पाते, और अनुभव करते भी हैं तो ज़रा सी सुगबुगी या ज़्यादा से ज़्यादा चुनचुनी मात्र, और अनुभव करके भी उस पकड़ पाने के लिए कोई खुर्दबिन ही चाहिए। सरजू भैया चिलर नहीं बन सकते थे। उनके इस लंबे शरीर में जो हृदय मिला है वह शरीर के ही परिणाम से। जो भी दुखिया आया, अपनी विपदा बताई, उसे देवता सा दे दिया, और वसूलने के लिए समय जब वह आंखों में आंसू लाकर गिड़गिड़ाया तो देवता ही की तरह पसीज जाए। सुध कौन कहे। कुछ ही दिनों में मूलधन भी शून्य में परिणित हो गया। उल्टे अब वो खुद हाथ पैर में व्यस्त रहते हैं। बाढ़ और भूकंप ने उनके खेत और घर को बर्बाद किया ज़रूर, लेकिन सरजू भैया, मेरा यकीन है आज की फटेहली से बहुत कुछ बचे रहते। यदि लेन देन के बाद भी वह इन दिनों दोनों की तरफ ही पूरा ध्यान दिए होते। ये नहीं कि वो जी चुराने वालों या आलसी बौद्धा गृहस्थ थे, नहीं, ठीक इसके खिलाफ चतुर, फुर्तीला और कामकाजू आदमी है। लेकिन करे तो क्या, उन्हें दूसरे के काम से ही फुर्सत कहाँ मिलती है। गंगू भाई के घर से बच्चा बीमार है, वैद्य बुलाने कौन जाएगा? सरजू भैया। हृदय को बाजार से कोई सौदा सुल्फा लाना है, वो किसे भेजे? सरजू भैया को। खबर आई है राजकुमार के मामा जी अपने गांव में सख्त बीमार हैं, उनकी खोज खबर कौन लाए? सरजू भैया से बढ़कर कौन दूसरा धावन होगा? परमेश्वर को एक रजिस्ट्री करनी है, शिनाख्त कौन करेगा? सरजू भैया। किसी के घर में शादी ब्याह यज्ञ जाप हो और सरजू भैया अस्त व्यस्त, किसी की मौत हो जाने पर यदि वो अंधेरी रात में हो तो निश्चय ही उसका कफन खरीदने का जिम्मा सरजू भैया पर ही रहेगा। यो गांव भर के लोगों का बोझ अपने सिर पर लेकर सरजू भैया ने अपने खेत और घर के मटिया मेट किया है, बल्कि इसी उम्र में अपनी कमर भी झुका ली है। दिन हो या रात, चिलचिलाती दोपहरिया हो या अंधेरी अधरतिया, सरजू भैया के सेवा सदन का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। विक्टर ह्यूगो ने अपनी अमर कृति ला मिजरेल में एक कहा है, डॉक्टर का दरवाज़ा कभी बंद नहीं रहना चाहिए और पादरी का फाटक हमेशा खुला होना चाहिए। सरजू भैया को निसंदेह इस दोनों का रुतबा अकेले हासिल है। मेरे शुद्र विचार से सरजू भैया का व्यक्तित्व अनुसरणीय ही नहीं, वंदनीय, पूजनीय है। जब जब उन्हें देखता हूँ, मेरा ज्ञानी मस्तक आप से आप उनके चरणों में झुक जाता है। लेकिन मेरे मन में सबसे बड़ी चोट लगती है तब जब देखता हूँ इस नर रत्न की कद्र कहाँ तक होगी। बहुत से लोग इन्हें साधुआ समझकर ठगने की चेष्टा करते हैं। यदि यही बात होती तो भी बर्दाश्त की जा सकती, लेकिन यह नहीं। उन्हें जब जब झंझटों में डालने की कोशिश होती और यदि अकस्मात झंझट में पड़ जाते तो उससे निकालने की क्या बात। इनके तड़पने का तमाशा देखने में लोग मज़ा अनुभव करते हैं। अभी थोड़े दिनों की बात है। एक दिन सरजू भैया मेरे सामने आकर खड़े हुए। मैं कुछ पढ़ रहा था। सिर नीचा किए ही कहा, बैठिए भैया। किंतु भैया बैठेंगे क्या? उनकी तो घिघजी बंदी है और आंखों में आंसू आ रहे हैं। दोबारा कहने पर भी जब नहीं बैठे
तो उनकी ओर नज़र उठाई। उनका चेहरा देख दंग रह गया। मैं सन्न। क्या बात है ये? बहुत आश्वासन और आग्रह पर उनकी जीभ हिली। मालूम हुआ उनके घर में एक छोटी सी घटना हो गई है। जैसे घटनाएं अपने ही गांव में हो मैंने कई बार देखी है, लेकिन किसी ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। यदि ज़रूरत हुई तो उन्हें सुलझा दिया, और यदि किसी ने उसे बढ़ाना चाहा तो लोगों ने उसको डांट दिया। क्यों? क्योंकि वे घटनाएं ऐसे घरों में हुई थी जिनके पास न सिर्फ लक्ष्मी बल्कि दुर्गा भी है, पैसे भी और लाठी भी। लेकिन सरजू भैया ने तो लोगों के लिए ही अपनी ये हालत कर रखी है। ना वो किसी पर धन का धौंस जता सकते हैं, ना डंडे फटकार सकते हैं। फिर क्यों ना उन्हें तड़पाया जाए, रुलाया जाए। मैंने उन्हें आश्वासन दिया, उन्हें धैर्य हुआ, वो चले गए। लेकिन रात भर लोगों को कृतज्ञता ने मुझे चैन से सोने न दिया। सधुआपन से ठगे जाने की एक कहानी। बहुत दिन हुए। मैं किसी ज़रूरत में था और कुछ रुपए के लिए परेशान था। सरजू भैया के पास कुछ रुपए थे। मेरी बेचैनी वो कैसे देखते? वो रुपए ले आए। मैंने खर्च कर दिया, लेकिन आज तक दे नहीं सका। रुपए तो आए, लेकिन एक आया 2 का खर्च लेकर। सरजू भैया मांगने का क्या हाल जाने। मैं भी समझता रहा। उनके रुपए कहाँ जाते? ज़रूरत होगी, मांगेंगे तो दे दूँगा। लेकिन अभी उस दिन जो बात उन्होंने सुनाई, मैं हक्का बक्का रह गया। इस बीच में उन्हें रुपए की ज़रूरत हुई, लेकिन सकोचबस मुझसे नहीं मांगा। एक सुदखोर महाजन के पास गए जो पहले उन्हीं से कर्ज खाता था, लेकिन तरह तरह से कारनामे से अब धन्ना सेठ बन चुका है। उसने झट उन्हें रुपए दे दिए, लेकिन जब चलने लगे कहा, आपसे रुपए जाएंगे कहाँ? लेकिन कोई सबूत तो चाहिए ही। क्या सबूत? मैं तैयार हूँ। सरजू भैया रुपए बांध चुके थे। न उनसे खोल कर लौटाया जा सकता था और न वो उसकी मांग को नामंजूर कर सकते थे। नहीं, कुछ नहीं, कागज़ पर सिर्फ निशान बना दीजिए। आपसे बाजब्ता हैंड नोट क्या कराया जाए? और सरजू भैया ने बम बोला की तरह कजरोटे में अंगूठा बोर कर कागज़ पर चिपका दिया, मानो किसी आधुनिक अठोनियों ने किसी कलजुगी शाइलोक के हाथ में अपने को गिरवी कर दिया। अब वो कहता है, जल्द रुपए दे दो, नहीं तो नालिश कर देंगे। और नालिश कितने की करेगा? कौन ठिकाना? सरजू भैया बेचारगी में बोल रहे थे और मैं उनका मुंह आश्चर्य से देख रहा था। आपने ऐसी हालत क्यों कर दी? लेकिन इसके अलावा इसका जवाब वो क्या दे सकते थे कि क्या करूं? रुपए बांध चुका था। सरजू भैया को 5 संतानें हुई, लेकिन बेटियां ही बेटियां। उनकी धर्मपत्नी जो लंबाई में ठीक उनके विपरीत, बहुत ही बौनी होने पर भी बहुत गुणों में उनकी ही तरह थी। हाल में बेटा पाने का अरमान लिए हुए मरी है। कह नहीं सकता इस अरमान ने सरजू भैया को ज़्यादा चिंतित किया है या नहीं। वे बेटियों पर बहुत स्नेह रखते हैं और मेरे घर में जो लड़के मेरे बेटे भतीजे हैं, उनका बचपन तो ज़्यादातर उन्हीं के कंधों पर कटा है। लेकिन बेटियां तो अपनी अपनी ससुराल जा बसेंगी। क्या सरजू भैया का ये पुश्तैनी घर खंडहर बनेगा? क्या सरजू भैया की कोई निशानी हमारे पड़ोस को गुलजार न कर सकेगी?
यह कल्पना करते ही हमारे परिवार भर में अजीब उदासी छा जाती है। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद मैंने अपनी मौसी को कहते सुना, सरजू बबुआ की उम्र ही कितनी है। यही मेरे बबुआ से 4 कदम बड़े हैं, 4 बरस बड़े हैं। फिर शादी क्यों न करें? क्या वंश डुबो देंगे? और उसी दिन देखा, मेरी ठीठ रानी सरजू भैया से झगड़ रही है। नहीं, आपको शादी करनी ही पड़ेगी। मैं शादी करूं जिसमें शर्मा जी को मुझे नई भौजाई से दिन रात चुहले करने का मज़ा मिले, क्यों ना? मुझे देखते ही सरजू भैया बोले और ठठाकर हंस पड़े। रानी थोड़ी सकूची, फिर हंस पड़ी। मैं दोनों को देखता चुपचाप मुस्कुराता रहा।